नमस्कार, मेरे सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग बहुत दिनों बाद इस क्लास में आप लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बोर्ड एग्ज़ाम था, तो उन लोगों का सिर्फ क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा था और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आंसर्स कराओ करके। तो आंसर्स अभी तैयार हो रहा है, आप लोगों को बहुत ही जल्द इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, आंसर्स तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे का पूरा सब्जेक्ट्स है हमारा। 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट्स है, 12th क्लास का सभी सब्जेक्ट्स है, तो पूरे को तैयार करने में टाइम लग रहा है ना। फिर उसका सबसे पहले तो उसको लिखना पड़ता है, फिर उसको पीडीएफ बनाकर एडिट करो, फिर वीडियो बनाओ, उसके बाद अपलोड करो। तो थोड़ा बहुत टाइम तो जाएगा, आप लोगों को सब्र रखना ही पड़ेगा, लेकिन अपलोड ज़रूर होगा, इतना है। ठीक, ये हम लोगों ने क्लास स्टॉप किया था। क्लास खैर स्टॉप तो नहीं किए थे, मैं कॉपी पेन पर ही बताता रहा था, लेकिन कंप्लीट ज़रूर कराया था। 5.5 हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया, कॉपी पर ही कराए थे, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका 5.6। ठीक, चलिए। 10th वालों का जो बैच चल रहा था वो बैच अभी भी जारी है। न्यू बैच आप लोगों का जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 3 दिन में। तो जिन लोगों को न्यू बैच से पढ़ाई करना है, न्यू बैच से पढ़ाई करो, और जिन लोगों को पुराने बैच का देखना है, पुराने बैच से देख सकते हो। पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन वहाँ पर अपलोड है छत्तीसगढ़ बोर्ड का, और क्लास 12th वालों का भी पूरी तरह से अपलोड है। और इसका तो न्यू बैच हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोर्स ही खत्म नहीं हुआ है। ठीक, तो इतना है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, तो 10th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स इस चैनल पर करा दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अभी गर्मी छुट्टी में फुल टाइम है, तो फुल टाइम में पूरा का पूरा जितना भी वीडियो है आप लोग कवर कर लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाकर देख लीजिए। और उसके बाद जैसे ही पूरा वीडियो आप लोग कवर कर लेते हैं, तो न्यू बैच से एक 15-20 मिनट का वीडियो देखते जाइए, सवाल प्रैक्टिस करते जाइए। इस तरह से आप लोगों का इसी साल, यानी कि अभी कुछ ही दिन में, गर्मी छुट्टी में ही आप लोगों का बहुत सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, और इस साल तो टारगेट कुछ और ही है। हम लोग सिलेबस को इस साल अगस्त से सितंबर में ही पूरा का पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिक्स का 10th और 12th दोनों का ही। ठीक, फिर उसके बाद आप लोगों का सीधा हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कराना स्टार्ट कर देंगे, फिर मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। इस तरह से आप लोगों की पूरी तैयारी खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए, फिलहाल हम लोग 5.6 पर आए थे, 5.6 स्टार्ट करते हैं। देखो 5.6 में बोला क्या गया है, देखो प्रश्न नंबर 1 से 10 तक x तथा y समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित है, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। देखो पहला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या दिया है देखिए, x बराबर हमें दिया है, x बराबर 280 स्क्वायर, 280 का स्क्वायर, और y बराबर में दिया है 80 की पावर में 4, 80 की पावर 4। अभी पेपर के कारण आप लोगों को एक क्वेश्चन का एक ही वीडियो सोल्यूशन मिल रहा था, अब आप लोगों को एक क्लास में कई क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए देखो हमें इस पर निकालना क्या है, क्वेश्चन साफ साफ बोला गया है dy/dx आप फाइंड करके दीजिए। ये लो, हमें dy/dx निकालना है। अब यहाँ पर तो हमें वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसके पहले सिंपल सा दे देता था, y इक्वल टू मान लो दिया x की पावर 5, इसका अवकलन कर दो तो dy/dx निकाल देते थे डायरेक्ट, ये 2x + 0 बन जाता था। बट यहाँ पर हमें ऐसा तो कुछ कंडीशन नहीं दिया है, इसमें x ही नहीं है, इसमें तो t दिया है। तो इस बार हम x के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, इस बार t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, तो देखो t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो देखो dx है, ये x है, तो x का क्या बन जाएगा मेरे भाई, dx / dt कर दोगे। ठीक, dx / dt, x के सापेक्ष की जगह हमने t के सापेक्ष किया। यहाँ x के सापेक्ष था तो dy/dx था, यहाँ पर t के सापेक्ष किए तो dx/dt होगा। ठीक, अब इधर करते हैं। देखो 280 स्क्वायर है, 2a तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर क्या होगा, t का स्क्वायर का 2t सामने में आ जाएगा, घात सामने में ला देते हो और घात में क्या कम कर देते हो, 1, घात में कम कर दो, घात को सामने में लिख दो और घात में कम कर दो, ये निकल गया हमारा dx/dt। क्लियर हुआ। चलिए अब निकाल देते हैं dy/dt। देखो क्या दिया हमें, 80 की पावर में 4 दिया है, 80 की पावर में 4, a तो हमारा फुल कांस्टेंट बाहर आ गया, t की पावर 4 है, 4 सामने में आ जाएगा और घात में कम कर दो तो t की पावर 3 निकल गया। ये लो dx/dt निकल गया और dy/dt भी निकल गया। हमें चाहिए क्या चीज़, dy/dx चाहिए। क्या चाहिए, dy/dx। इतना फॉर्मूला अपने को पता है। अब
ये तो हमें प्रोसेस पता है कि निकालना क्या क्या है। सबसे पहले निकाल देंगे dx अपॉन dt, फिर dy अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पर t है तो t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ा, t है यहाँ भी तो t के सापेक्ष अवकलन किए। अब फॉर्मूला बनाने हमें यहाँ से dy अपॉन dx, ये है क्या दिया है dy बाय dx। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसके लिए लगा देंगे dy बाय dt और इसके बट्टे में कर देंगे dx बाय dt। अब यहाँ पर पुट करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा। dy बाय dt हमने कितना निकाला है, देखिए जरा, a4 या 4a करो सीधे इसको, 4a t की पावर में क्यूब, और dx बाय dt कितना निकाले हैं 2a और ये t की पावर 1, और यहाँ सामने में और 2 है तो इसको हम डायरेक्ट 4 कर देते हैं, ठीक। यहाँ से लिख सकते हो 4at, खत्म। चलो कुछ कटेगा तो काट देते हैं, 4 से 4 कटा, a से a कटा, यहाँ पर t की पावर 3 है, यहाँ पर t की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट t का स्क्वायर, क्या होगा, और यही हमारा आ गया फाइनल आंसर। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए देखिए। ऐसे करते हैं, सेकंड सवाल हमारा इसी में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या बोला गया, देखें। x बराबर दिया है a cos थीटा, x बराबर में क्या है a cos थीटा, a cos थीटा। y बराबर में दिया b cos थीटा, y बराबर में क्या है b cos थीटा, b cos थीटा। ओके चलिए ये रहा पुस्तक। चलो देखिए x है, क्या करना है, वही सेम प्रोसेस कर देंगे हम, dx बाय डी थीटा होगा इस बार, क्योंकि यहाँ थीटा दिया है, ठीक। dx बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, cos थीटा का अवकलन करना है। cos थीटा का अवकलन जानते हैं क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, क्या जानते हो, माइनस में साइन थीटा अवकलन में, तो क्या निकल जाएगा फाइनली, माइनस का a साइन थीटा, माइनस में a साइन थीटा। चलिए अब डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो, डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट बाहर आ गया। cos थीटा का अवकलन हम जानते हैं, cos थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा, और इंटू रहता है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो b माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस को फिर से बाहर कर दो, ये हो गया b और ये साइन थीटा, b साइन थीटा निकल गया हमारा डी वाई बाई डी थीटा। चलिए अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स लगाना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो कर देंगे डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यू पुटिंग करो सीधा, डी वाई बाई डी थीटा ये निकला हमारा माइनस का b साइन थीटा, माइनस का b साइन थीटा आया, और इसका आप लोग बोलोगे माइनस का a साइन थीटा दिया है, माइनस का a साइन थीटा लगा दो, यहाँ तक तो आ गया एकदम क्लियर। चलिए माइनस से माइनस हम काट देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा भी काट देंगे, बच गया हमारा b अपॉन ए, क्या आ गया b अपॉन ए, यही हो गया हमारा फाइनल लास्ट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए जल्दी से हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आएगा तो आंसर कमेंट कर देना, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आएगा तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ठीक। और छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों का रिजल्ट आप लोगों का उसके तो 10 मई तक आ जाएगा, चैनल पर अपडेट रहिएगा। और मेन बीएससी वालों का तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। फर्स्ट ईयर वालों का अभी फ़िलहाल 3 मई को यानी कि कल ही एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। जो सेकंड पेपर कैंसिल हो गया था वो पेपर कल ही कराया जा रहा है, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं पर। और हाँ एक चीज़, फिज़िक्स की क्लास आप लोगों को ही 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी ना। मैथमेटिक्स के साथ साथ आप लोगों का फिज़िक्स का क्लास अब देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री का मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ, कोई पढ़ाएंगे केमिस्ट्री की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मैथ्स के साथ साथ आप लोगों का फिजिक्स क्लास 3 से 4 दिन में वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। चैप्टर 1 से हम लोग शुरुआत से स्टार्ट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या बोला, देखो x बराबर साइन टी है, y बराबर कॉस 2t है। x बराबर दिया है अपने को साइन टी और y बराबर में दिया है कॉस 2t। x बराबर क्या दिया है y बराबर कॉस 2t, वही करना है इस बार। t दिया तो t के सापेक्ष लगाओ, ये होगा हमारा dx बाई dt। साइन टी का अवकलन पता है अपने को क्या होता है, कॉस टी हो जाएगा, क्या होगा कॉस टी। चलो तो वैसे ही हम निकाल देते हैं डी वाई बाई डी टी।
कॉस टी का जानते हो, कॉस टी का, कॉस एक्स का समाकलन अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन एक्स, तो साइन, लेकिन एक्स की जगह हमें 2t दिया है, मानना पड़ता है, तो 2t। अब इसको एक्स माने हो तो इसी का और अवकलन करोगे, तो 2t का अवकलन क्या होगा, 2। बेसिक में कंप्लीट कर चुके हैं इसको, तो माइनस का 2 साइन 2t आया। चलिए अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स। लाएँ, देखो dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी टी आएगा, और इसके नीचे में dx बाय ए क्या कर दिया, dy बाय डी टी और dx बाय डी टी। तो देखिए हमारा dy बाई डी टी क्या है भाई, माइनस का 2 साइन 2t, 2 साइन 2t। dx बाई डी टी क्या है, cos t, cos t। ठीक, इतना आया। चलो यहाँ तो अब हम कुछ काट नहीं सकते, इतना ही आंसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए, लेकिन इसको हम एक प्रकार से चेंज तो ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे तो पता चलेगा। देखो यहाँ हमें साइन 2t नज़र आ रहा है, साइन 2t मतलब साइन 2x। देखो ये फार्मूला तो अपने को पता है, साइन 2x फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। इसको थीटा में पढ़े हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है। रखो माइनस का माइनस, 2 का 2, ये वाला 2 चेंज नहीं होगा ना, देख लो फार्मूला में 2 नहीं है। ये है हमारा साइन 2t, इसका फार्मूला है, क्या होता है 2 साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स मतलब साइन टी, कॉस एक्स मतलब कॉस टी। यहाँ पर हमने देखो यहाँ टी दिया, हमने उसको एक्स माना था, ठीक, और नीचे में अपने पास क्या है, पहले से कॉस टी है, क्या है कॉस टी, आगे कॉस टी। देखो कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4, और ये बन जाएगा हमारा साइन टी, साइन टी। ये आ गया आंसर, एकदम क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, x बराबर दिया 40, x बराबर क्या है हमारा 4t, y बराबर में है 4/t, 4/t। ओके, चलिए ध्यान से समझते हैं। देखो x बराबर है हमारा 40, तो निकाल देंगे dx बाई डी टी, ये निकल जाएगा 4, डायरेक्ट 4 होगा ना। t की पावर 1 माइनस 1 करोगे तो t की पावर 0, t की पावर 0 मतलब 1 होगा। अब क्या चाहिए, dy बाई डी टी चाहिए, dy बाई डी टी। बट यहाँ पर थोड़ा सा झोल झपाटा है, देखो क्या करना है, 4 का 4, t की पावर में 1 है, ऊपर लेकर चलेंगे तो t की पावर हो जाएगा ये माइनस का 1, t की पावर में माइनस का 1। अब जानते हैं 4 का 4 रहेगा, और घात वाला सामने में आ जाता है, तो घात में -1 है, -1 को सामने में ला दो, और t की पावर -1 पहले से है। अब -1 में हमें एक माइनस करना रहता है, मतलब घात में एक घटाना रहता है, तो हो जाएगा माइनस का माइनस, 4 का 4, t की पावर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, t की पावर -2, तो इसको कर दोगे -4 का 4, ये हो जाएगा 1/t का स्क्वायर, घातांक के नियम से t की पावर -2, नीचे में जाकर t की पावर +2। क्लियर, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर आ गया यहाँ तक। अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। चलिए हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको कर देंगे dy बाई डी टी और बटे में dx बाई डी टी। ठीक, dy बाई डी टी अगर ध्यान देंगे हम, क्या दिया, माइनस का 4/t का स्क्वायर, और इसके डिवाइड में क्या है 4, उसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा दो, सही है। क्या कर देंगे, माइनस का 4/t का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 4/1 का 1/4, कटा -1/t का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? अगर डाउट होगा तो आप लोग आंसर बोलता हूँ, वो बीएससी में पढ़ा कर यही हो गया पूरा क्वेश्चन दे देकर। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में उसको समझाना तो बड़ा पॉसिबल नहीं होगा, दूसरे क्लास पर यानी कि दूसरे क्वेश्चन पर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को आज 4 क्वेश्चन खत्म, क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम
और इसी का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इन सभी क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए। अभी गर्मी छुट्टी चल रही है, आप लोगों का तैयारी एकदम आराम से अच्छे से हो सकता है। ठीक, अभी फुल आप लोग 2 से ढाई घंटा आराम से मैथमेटिक्स को दे सकते हो, 2 से ढाई घंटा गणित को आराम से दे सकते हो पढ़ने के लिए। सेम वैसे फिजिक्स का भी दे सकते हो। और फिजिक्स के लिए हम इंपॉर्टेंट बता चुके हैं। फिजिक्स का आप लोगों का जो क्लास है, जो फिजिक्स का क्लास है 10 मई से पहले स्टार्ट कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक, 10 मई से पहले आप लोगों को इस चैनल पर फिजिक्स की क्लास देखने को मिल जाएगी। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत क्षेत्र। ठीक, वो क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलिए मिलेंगे अब हम लोग कल इसके बाद वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक, तब तक आप लोग इन सभी क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करके रखिए। चलिए।